देखिए सीक्वेंसिंग एंड सीरीज की हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं आज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे के मोस्टली क्वेश्चंस इस पे ही डिपेंड करते हैं हमारे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू कन्वर्ज टू एल। ठीक है, हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है ए एल, हम इसको कब कहेंगे, ये किस पे कन्वर्ज कर रही है, एल पे। इफ फॉर एनी गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो गिवन हो सकता है, हाउएवर स्मॉल, कितना भी स्मॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m। हमारे पास इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। जो ये कंडीशन है ये हमारी इसको सेटिस्फाई कर देगा, वो m। ठीक है, तो यहाँ पर जो m है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इस एप्सिलॉन पे। जो m है डिपेंडिंग ओनली अपॉन एप्सिलॉन। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी सीक्वेंस है ए एन वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, एल। इफ ए एन माइनस एल का मोड करने पर लेस देन क्या आ जाए, एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए एग्जाम्पल करते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा। एक ऐसी सीक्वेंस लेते हैं जो कन्वर्जेंट हो, ये ले लेते हैं हम। देखिए ए एन इज इक्वल टू 1/n सीक्वेंस ले लिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसकी टर्म्स कैसे आएंगी, पहले 1 आएगा, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, अब हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लीजिए। सपोज कीजिए मैंने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ए एन माइनस एल करने पर लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। यहाँ पर हमें ये पता है कि जो ये वाली सीरीज है ये किस पर कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 0। पहले 1 आया, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद सारी टर्म्स हमें पता है कि 0 को अप्रोच करेगी, तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारी किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। तो हम डेफिनेशन क्लियर करवा के दिखा देते हैं यहाँ पर कि 0 पर कैसे कन्वर्ज करेगी वो। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/50 ले ली, तो इससे भी छोटा डिफरेंस आना चाहिए इसके कुछ टर्म्स का एल से। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या कहा कि हमारे पास जो टर्म्स है, ए एन का मतलब क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स। सीक्वेंस के ऐसे कुछ टर्म्स हमें जरूर मिलनी चाहिए कि उनका डिफरेंस मैं किससे निकालूं, एल से। एल का मतलब लिमिट, यहाँ पर हमारी जो एल की वैल्यू है वो क्या है, 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारी टर्म्स आएंगी उनका डिफरेंस एल से निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। अभी जैसे कि हमारी जो सीक्वेंस वाली टर्म्स है 1/n, और इनका डिफरेंस हमें किससे देखना है, 0 से। ठीक है, दिस शुड बी लेस देन किससे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की हमारी मर्जी है, हम कुछ भी ले सकते हैं, वेरी स्मॉल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1/50 लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1/n, इसका मोड हमारे पास किससे लेस होगा, 1/50 से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये वाली वैल्यू है 1/n इज ऑलवेज लेस देन 1/50। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दे तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोड की वैल्यू 50 से ग्रेटर। ठीक है, 50 से ग्रेटर होने का मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस की वैल्यू, हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या हो, या तो ऐसे हो या फिर -n भी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन -50। तो ये वैल्यू चलेंगी हमारी n की। और क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव नंबर, हम n क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, n की वैल्यू शुड ग्रेटर देन 50। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारे पास n इज ग्रेटर देन 50 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 51। तो हमने यहाँ पर यही कहा था कि जो m है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे।
यहाँ पर जो n है, यहाँ पर देखिए n है, और ये किसकी वैल्यू थी हमारी 1/ε की। ये एप्सिलॉन की वैल्यू थी 1/50, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, एप्सिलॉन की वैल्यू है 1/50, तो 50 इज इक्वल टू 1/ε। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड किया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1/ε + 1 इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो m है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। और वो जो m है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, यहाँ पर सिर्फ वो एप्सिलॉन पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यही कहा है कि इसका और इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कहीं पर 1/50 आएगा, ठीक। तो इसका हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल ऐसा जरूर बन जाएगा ये वाला, कि इसके जितने भी टर्म्स लेंगे उनका डिफरेंस इससे तो स्मॉल आएगा, ठीक है। 0 से यहाँ तक का डिफरेंस हमारे पास कितना है 1/50, और जो यहाँ से यहाँ तक की जितने भी टर्म्स लेंगे उनका जो डिफरेंस निकाल लेंगे हम, वो हमेशा क्या आएगा 1/50 से कम आएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, लेस, ठीक है। ये किस पे डिपेंड किया, सिर्फ एप्सिलॉन पे। जैसे हमने यहाँ पर 1/50 लिया है, 1/100, 1000 कुछ भी ले सकते हैं हम, हमारी मर्जी। एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल ले सकते हैं, कितना भी बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं एक दो और, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, दिस शुड ग्रेड टेंड्स टू 0, मतलब कि हमें दिखाना है कि जो ये हमारे पास सीक्वेंस है ये किस पे कन्वर्स करेगी, 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ये वैल्यू है ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, an की, और जिस पे कन्वर्स करती है वो हमारी वैल्यू होती है l की, ठीक है। तो यहाँ पर ये an हो गया और ये l हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया an इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर n, और l की वैल्यू 0 है। अब हमें क्या दिखाना है, an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हमें एक m मिल जाना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब देखिए हम एक m दिखा देंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये लेके चलेंगे, हम दिखा देंगे कि एक m ऐसा मिल जाएगा जो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। अब an माइनस l है, तो हमने ये ले लिया स्टार्टिंग में, an की वैल्यू क्या है 1/2 रेज़ टू द पावर n, और l की वैल्यू क्या है 0, तो -0 करने से ये आ जाएगा। और ये क्या करना है, हमें लेस देन एप्सिलॉन लेके चलना है, ठीक है। अब देखते हैं हमें कोई m मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन कब हो सकता है, इफ जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 1/ε, ठीक। और देखिए 2 रेज़ टू द पावर n है, तो ये वैसे भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी क्योंकि नेचुरल नंबर कर रहे हैं ऊपर पावर, तो हम मोड हटा सकते हैं इसका, ठीक है। दोनों साइड लॉगरिथम ले लीजिए ताकि हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें यहाँ से। तो n लॉगरिथम ऑफ 2 दिस इज ग्रेटर देन लॉगरिथम ऑफ 1/ε, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई, इफ n लॉगरिथम ऑफ 1/ε और लॉगरिथम ऑफ 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कैसा, जो कि हमारा इससे क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है। इस क्वांटिटी से बड़ा जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर m होगा ग्रेटर देन लॉगरिथम ऑफ 1/ε बाय लॉगरिथम ऑफ 2, वो इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। कौन सी, an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो जो सिर्फ किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे। देखिए ध्यान से, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। इससे बड़ी जो भी हमारी वैल्यू होगी वही हमारी m की वैल्यू हो जाएगी, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सिर्फ किस पे फोकस करना, हमें अगर m मिल जाए डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली, तो हमारी जो सीक्वेंस है वो उसी पे कन्वर्स कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिमिट का क्वेश्चन हमारा। इसको हम लिमिट के वजह से भी प्रूव कर सकते हैं और सीक्वेंस के हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, ये हमारे पास कोई भी nth टर्म है, जब हम क्या करेंगे इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 2 आंसर आना चाहिए। अगर हम लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखिए फर्स्ट मेथड से,
क्या करते हैं हम हमेशा जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से भी रूट n कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3/√n और प्लस 2 और नीचे रूट n है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/√n प्लस 2। और जब आप यहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 3/∞ हो जाएगा और ये 0 वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। दिस इज द राइट हैंड साइड। ये हमारे पास एक मेथड है, सिर्फ लिमिट का यूज़ किया हमने। वैसे अगर हम सीक्वेंस के हेल्प से करें तो देखिए कैसे करेंगे। हमें दिखाना है कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म ये है 3 + 2√n/√n, ये हमारे पास an की वैल्यू है और हमें क्या दिखाना है कि ये किस पे कन्वर्ट करेगी 2 पे। तो हमारे पास l की वैल्यू क्या हो गई 2। हमें क्या दिखाना है कि an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेंगे तो क्या आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो ये m है ये किस पे डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, ये दिखाना है हमें। तो an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं, देखिए क्या वैल्यू आएगी an माइनस एल। an की वैल्यू ये है 3 + 2√n/√n और -2 करना है क्योंकि l की वैल्यू हमारे पास 2 है। एलसीएम ले लेते हैं 3 + 2√n और -2√n/√n, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 3/√n। क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन 3/√n लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि सीधी सी बात है इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास, तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तभी ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो रेसिप्रोकल कर देंगे ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा, उसके बाद √n इसका रेसिप्रोकल कीजिए, ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3/एप्सिलॉन। n की वैल्यू क्या आ गई इफ n इज ग्रेटर देन 9/एप्सिलॉन², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर जो m है m इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन किससे 9/एप्सिलॉन²। मतलब कि इस क्वांटिटी से बड़ा अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसको हम एज ए m कंसिडर कर लेंगे और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। हमारा मेन काम यही है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है ये भी, बस इसमें थोड़ा लिखने का वे चेंज कर दिया उसने, ठीक है। तो आप लिमिट के मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप उसके बाद और ट्राई कर लेना, जितने भी हो सके उतने ट्राई कर लेना ताकि आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब हम कुछ थ्योरम करते हैं जो कि हमारी कन्वर्जेंस पे डिपेंड करती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही हम बता सकते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ कुछ थ्योरम्स, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमें क्या दिखाना है, अगर हमारे पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो ऑलवेज क्या होगी बाउंडेड होगी, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके चलेंगे और उसको हमें दिखाना है कि वो बाउंडेड होनी चाहिए। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी डेफिनेशन लगा देंगे हम। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, an कब कन्वर्ज करेगी l पर इफ an माइनस एप्सिलॉन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है और जो m है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा एप्सिलॉन, ठीक। इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए क्या है ये मोड को ओपन करते हैं तो हमारे पास कैसे आता है माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में वैल्यू, ठीक है। पूरी क्वांटिटी में हम क्या कर देंगे l को प्लस कर देंगे, तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर n की वैल्यू m के इक्वल या उससे बड़ी है तो वो सारी टर्म्स इन दो नंबर्स के बीच में है, ठीक है।
हमें ये तो पता चल गया कि m के इक्वल या m से बड़ी जितनी भी टर्म्स है ना वो सारी दो नंबर्स के बीच में ही है, क्योंकि l भी गिवन है और एप्सिलॉन भी गिवन है हमारी स्टेटमेंट में। l लिमिट है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वो भी एक गिवन आर्बिट्रेरी नंबर होता है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ से ये तो हो गया। अब जो बाकी की टर्म्स बच गई उनके लिए और देखिए क्या करेंगे। बाकी वाली कितनी टर्म्स बच गई, यहाँ पर m से स्टार्ट हो रही हैं तो m-1 से पहले वाली सारी रहती है हमारी। तो हम क्या कर लेते हैं, t मान लेंगे, जो कि क्या होगा, मिनिमम ऑफ इससे पहले वाली जितनी भी टर्म्स थी a1 a2 am-1 और एक ये नंबर, इन सब में जो भी सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, t। और ऐसे ही हम कैपिटल T मान लेते हैं। कैपिटल T इज द मैक्सिमम ऑफ a1 a2 am-1 और l प्लस एप्सिलॉन, इनमें जो भी सबसे मैक्सिमम होगा वही उसको क्या मान लिया हमने, कैपिटल T। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये सारी टर्म्स हैं an वाली, ये सारी की सारी टर्म्स इस t और इस t के बीच में ही होंगी। ठीक है, क्योंकि इनके तो बीच में है ही, और उनसे भी छोटा अगर मैंने ये ले लिया तो सपोज कीजिए ये भी हो सकता है और इनमें से भी कोई होगा, तो वो वैल्यू जो हमारी t की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा इसके इक्वल ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फॉर ऑल n आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जो an की वैल्यू है वो क्या है, t और इस t के बीच में है। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो सारी सीक्वेंस की टर्म्स है हमारी वो दो नंबर्स के बीच में आ गई, तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के लिए यही होना चाहिए कि दो नंबर्स के बीच में आ जाए सारी टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई, an इज बाउंडेड। उसके बाद एक क्या कहा इसने, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमें ये दिखाने की कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो जरूरी नहीं है कि कन्वर्स करेगी। अब हम ले लेते हैं जैसे कि माइनस कुछ भी ले लीजिए, -1 ही ले लेते हैं, -1 रेज़ टू द पावर n ले लिया हमने। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस an इज इक्वल टू ये। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -1 1 -1 1। तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है, क्योंकि इसकी रेंज में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, -1 और 1। मतलब कि इसका हर एक एलिमेंट -1 के इक्वल और 1 इनके बीच में ही है। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस तो हो गई बट नॉट कन्वर्जेंट, ये किसी भी नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, बट एवरी सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट इज ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ से हमारी थ्योरम हो गई। जो नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, आप एग्जांपल्स करना इनके कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, कन्वर्जेंट कब नहीं हो सकती। ठीक है, तो एग्जांपल्स ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।